Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. This is for class 3rd, subject reasoning, chapter number 19, time. This is our lecture number 1, time. Today we will learn about the words AM and PM. Here, AM means anti-meridian and PM means post-meridian. These are Latin words. Anti means before and meridian means midday or noon. So anti-meridian means the time before noon. We use AM from 12 o'clock midnight to 11:59 in the morning. Clear beta? As you know, today our topic name is time. आपको पता है आज के हमारे टॉपिक का नेम क्या है? टाइम है. ओके, तो बेटा आज हम कौन से वर्ड्स लर्न करेंगे टाइम चैप्टर से रिलेटेड? वो हम लर्न करेंगे एएम और पीएम. एएम का मतलब होता है बेटा एंटी मेरिडियन. ए स्टैंड्स फॉर एंटी, एम स्टैंड्स फॉर मेरिडियन. ओके, और पीएम का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन. पी स्टैंड्स फॉर पोस्ट, एम स्टैंड्स फॉर मेरिडियंस. ओके, और ये कौन से वर्ड्स हैं? ये लैटिन वर्ड्स हैं. क्लियर? एंटी का मतलब होता है बिफोर मीन्स पहले, और मेरिडियन का मतलब होता है मिड डे और नून. क्लियर? सो एंटी मेरिडियन का मतलब क्या हुआ बेटा? द टाइम बिफोर नून. नून से पहले का टाइम मीन्स हम एएम कब यूज करते हैं? 12 o'clock मिडनाइट से लेकर मॉर्निंग के 11:59 तक हम क्या यूज करते हैं? एएम. क्लियर? अंडरस्टूड बेटा? टाइम. Post means after and meridian means midday or noon. So post meridian means the time after midday or noon. We use PM from 12 o'clock noon to 11:59 at the night. क्लियर बेटा? पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, बाद में, और मेरिडियन का मतलब होता है मिड डे या नून. सो पोस्ट मेरिडियन का क्या मतलब हुआ? वो टाइम. कौन सा टाइम? आफ्टर मिड डे और नून. ओके, तो हम बेटा पीएम कब यूज करते हैं? पीएम वर्ड कब यूज करते हैं? हम पीएम वर्ड यूज करते हैं फ्रॉम 12 o'clock नून. नून के 12 o'clock से लेकर नाइट के 11:59 तक. अंडरस्टूड? क्लियर बेटा?
time. Clock dial is divided into 12 equal parts. 1, 2, 3, up to 12. Big divisions. It has mainly two hands. A R hand, जिसको कि हम शॉर्ट हैंड बोलते हैं. बी मिनट हैंड, जिसको कि हम लॉन्ग हैंड बोलते हैं. क्लियर बेटा? जो क्लॉक होती है उसका जो डायल होता है वो कितने इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होता है? 12 इक्वल पार्ट्स में. ओके. और क्लॉक के टू हैंड्स होते हैं मेनली. आर हैंड, जिसको हम शॉर्ट हैंड बोलते हैं, और दूसरा होता है मिनट हैंड, जिसको कि हम लॉन्ग हैंड बोलते हैं. क्लियर? टुडे we will learn how to answer questions related to time. Example: Tom studies for 2 hours daily. He finished studying at 6 p.m. When did he start studying? Understood? I will teach you beta this concept time with the help of example. Okay. एग्जाम्पल में बेटा जो टॉम है ना वो 2 घंटे हर रोज स्टडी करता है. ठीक है. और वो अपनी जो पढ़ाई है वो 6 p.m. पे पूरी कर लेता है. तो अब आपको ये बताना है व्हेन डिड ही स्टार्ट स्टडिंग. तो वो अपनी स्टडी कब स्टार्ट करता है? ऑप्शन ए 4 p.m. ऑप्शन बी 4 a.m. ऑप्शन सी 8 p.m. ऑप्शन डी 8 a.m. You have to tell. Can anybody guess? Yes. Answer is 2 hours before 6 p.m. equal to 4 p.m. So our answer is 4 p.m. So which option is correct? Answer is option A, 4 p.m. Clear? Now beta, today's homework is time concepts. Choose the correct option. Question number 1. Rama had her lunch at 2 dash question mark. Option A AM, option B PM, option C KM, option D CM. ओके. आपको बेटा करेक्ट ऑप्शन इसमें से चूज करना है कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा आउट ऑफ दीज 4 गिवन ऑप्शंस. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2. Sam left for school at 6:45 a.m. and reached school at 7:30 a.m. How much time did he take to reach the school? Option A 10 minutes, option B 25 minutes, option C
45 minutes. Option D, 30 minutes. Okay, you have to choose the correct option. क्लियर? जो सैम है ना, क्वेश्चन 2 की बेटा मैं आपको हिंदी बता देती हूँ। सैम ने लेफ्ट फॉर स्कूल, मतलब वो स्कूल के लिए निकला कितने बजे? 6:45 AM पे, और स्कूल पहुंचा वो 7:30 AM। तो आपको ये बताना है कि हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू रीच द स्कूल, उसको स्कूल पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो you need to select correct option out of these given 4 options. Clear? Now beta, in homework we will discuss question number 3. Adam drives to office for 1 hour 5 minutes, and on the way back home he takes 1 hour 15 minutes. Find how much time did Adam drives his car. Clear? Option A, 2 hours 30 minutes. Option B, 2 hours 20 minutes. Option C, 2 hours 40 minutes. Option D, 2 hours 50 minutes. क्लियर? बेटा क्वेश्चन 3 की मैं आपको हिंदी बताती हूँ। एडम जो है वो ऑफिस के लिए जब ड्राइव करके जाता है घर से, तो जब वो घर से जाता है, ड्राइव करता है, तो उसको टाइम लगता है 1 hour 5 minutes। और जब वो घर वापिस आता है ऑफिस से, तो उसको टाइम लगता है 1 hour 15 minutes। तो आपको ये बताना है कि फाइंड हाउ मच टाइम डिड एडम ड्राइव्स हिज कार, कि एडम कितने घंटे अपनी कार ड्राइव करता है। ओके, you need to select correct option out of these given 4 options. Clear? In homework we will discuss question number 4. What will be the time 3 hours after 10 AM? Okay, option A, 1 PM. Option B, 2 PM. Option C, 1 AM. Option D, 2 AM. ओके बेटा, क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया है कि व्हाट विल बी द टाइम, क्या टाइम होगा 3 घंटे बाद। अगर टाइम है 10 AM, तो उसके 3 घंटे के बाद क्या टाइम होगा, ये आपको बताना है आउट ऑफ दीज गिवन 4 ऑप्शंस। इनमें से करेक्ट ऑप्शन यू हैव टू सेलेक्ट, कि करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको इन 4 ऑप्शंस में से बताना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द टाइम 2 hours आफ्टर 2 PM? ओके, ऑप्शन ए 2 PM, ऑप्शन बी 3 PM, ऑप्शन सी 4 PM, ऑप्शन डी 4 AM। क्लियर? बेटा क्वेश्चन 5 में आपको क्या बताना है कि 2 घंटे के बाद क्या टाइम होगा अगर टाइम है 2 PM। अगर 2 बजे हैं 2 PM है,
ओके, बी केयरफुल अबाउट दैट। 2 PM है तो उसके 2 घंटे के बाद कितना टाइम होगा? You need to select the correct option out of these given 4 options. Clear? Now, beta, we will discuss homework solutions, chapter number 18, recreational activities, lecture number 2. Homework solutions. Following are scrambled words related with recreational activities. Unscramble them and write. Clear? Question 1. NNNGUIR dash. Beta, here alphabets are given in jumbled form. You need to arrange these alphabets carefully जिससे कि ये क्या बने, एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी का नाम बने. So recreational activity name is running. So we will write running here in this blank. Clear? Question number 2. IGNMPAC dash. Here in question number 2 also, beta, alphabets are given in jumbled form. You need to arrange them in a correct order जिससे कि ये क्या बने, एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी का नाम बने. So recreational activity name is camping. Clear? So we will write camping here in this blank. Now, question number 3. MOCTERPUGEMA. Here in question number 3 also, beta, alphabets are given in jumbled form. You need to arrange them in correct order जिससे कि क्या बने, ये एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी का नाम बने. ओके, सो रिक्रिएशनल एक्टिविटी नेम इज कंप्यूटर गेम. So we will write that recreational activity name here in this blank. और वो recreational activity का नाम क्या है? कंप्यूटर गेम. Question number 4. GINLOWB dash. Okay, here in question number 4 also, alphabets are given in jumbled form. You need to arrange them in correct order. और उससे आपको क्या बनाना है, एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी का नाम. So that recreational activity name is bowling. Okay, so we will write bowling here in this blank. Clear, beta? Have you cross-checked? As you have already done homework, you just need to cross-check your answers. Now, question number 5. ANDICGN dash. Question number 5 also, alphabets are given in jumbled form. Okay, you need to arrange these alphabets in a correct order. और उससे आपको क्या बनाना है, एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी का नाम. So that recreational activity name is dancing. So we will write dancing here in this blank. Clear? Have you cross-checked the answers? Very good. Thank you.